अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास 7th की साइंस में से। तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बताए थे, तो आज हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो पहला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आज, वो है एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, है ना, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन टू गिव बर्थ टू इंडिविजुअल, ठीक है ना, न्यू यंग वन। सो बोथ पेरेंट्स आर नीडेड फॉर दैट, in which the both parents involvement is there in the process of reproduction, उसको हम sexual reproduction बोलते हैं। It is found mainly in higher, in plants it is also there, and it is found mainly in higher plants where male gametes and female gametes fuse to form a zygote. These zygote develops into individual which are not identical, जो एक जैसे नहीं होते। ऑफस्प्रिंग इनहर्ट द करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट्स, दोनों के उसमें करेक्टर्स होते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट्स सर्वाइव आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है कि बोथ पेरेंट्स सर्वाइव्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दोनों, क्योंकि उनकी जो है रिप्रोडक्शन जो होती रहती है वो फर्दर होती रहती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जो है मेल फीमेल गेमेट्स की इन्वॉल्वमेंट किसी की पेरेंट्स की नहीं होती है, ओनली वन जो होता है उस पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, दोनों की नहीं होती है, ठीक है ना, जो सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल में जो होता है दोनों मेल और फीमेल जो होते हैं, दोनों के जो इन्वॉल्वमेंट्स होती है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट प्लांट इज इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट प्लांट, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट्स occur in unisexual plants. Unisexual plants, a plant having whether it is a male या female होगा, उन्हीं में होगा। occur in bisexual plants, जिनमें दोनों होंगे, मेल्स गैमेट्स में होंगे और फीमेल गैमेट्स में। occur in lower plants, मोस्टली ये जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है लोअर प्लांट्स में होती है। occur in higher plants, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पे जो होते हैं फुली डेवलप रिप्रोडक्टिव parts are present. Asexual reproduction in most of the methods are the original parent disappears. ज़्यादातर जो ओरिजिनल पेरेंट्स जो होते हैं वो डिसअपियर होते हैं, वो सामने नहीं होते हैं। ओरिजिनल पेरेंट्स रिमेन्स अलाइव, यहाँ पे ओरिजिनल पेरेंट्स जो होते हैं वो रहते हैं, अलाइव रहते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद भी जो है पेरेंट्स जो होता है वो अलाइव हो रहता है, जिससे वो फर्दर इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होता है, मगर पेरेंट भी अलाइव रहता है। Process like gamete formation or fertilization is not seen. Fertilization of gametes give rise to zygote। यहाँ पे characteristic of only one parents is inherited, यहाँ पे दोनों पेरेंट्स का होता है, इंडिविजुअल का ही होता है, मतलब सॉरी ओनली वन पेरेंट, इंडिविजुअल पेरेंट का होता है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट्स के होते हैं जो न्यू इंडिविजुअल होगा। नो नीड्स ऑफ सीड्स, यहाँ पे सीड्स की ज़रूरत नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि यहाँ पे जो है सीड्स आर यूज्ड टू गेट न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए फ्लावर, सीड्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप मान लो रोज़ है, जैसे रोज़ का जो हम स्टेम से है वो उससे जो हम वो ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है सेक्सुअल में जो है आप मान लो जो हम बीज वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना, बीज से जो प्लांट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, उनको जो वो फ्लावर्स ही जो होते हैं मेनली रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। फिर है स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर का जो ये एंथर जो होता है या प्लेमेंट जो होता है, इसको पूरे को स्टेमन बोलते हैं। ये स्टेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एंथर होता है और प्लेमेंट होता है। यही एंथर जो होता है ये जाता है कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वहाँ स्टिग्मा जो होता है वहाँ पे जब जाके गिरता है तो वहाँ से जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस करती है। ये ओव्यूल्स होता है, ओवरी होती है, यहाँ पे छोटे 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 होते हैं, बीज होते हैं। ये पिस्टल जो है, एक्चुअली ये पिस्टल बोला जाता है इसको, मगर इसके पार्ट्स होते हैं, ओवरी भी होता है, स्टाइल भी होता है, स्टिग्मा भी होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये जो है वहाँ पे दिखाऊंगी, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगी ये। Explain the difference between self pollination and cross pollination.
सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस। पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम। एक ही फ्लावर में मैंने आपको दिखाया स्टिग्मा क्या होता है, वो अपनी ही सेम फ्लावर में जो है एक ही फ्लावर में ही होता है, मतलब कि वो ट्रांसफ़र करता है स्टिग्मा जो आता है। occurs in bisexual plants having anther and stigma maturing at the same time। इस एक ही प्लांट में होता है जिसमें एंथर और स्टिग्मा एट द सेम टाइम मैच्योर होते हैं। टेक प्लेस इन प्लांट्स लाइक वीट पीज में होता है ये, ठीक है। फिर है क्रॉस पोलिनेशन, पोलन ग्रेन्स आर कैरी टू स्टिग्मा ऑफ अनदर। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है दो दूसरे स्टिग्मा के पास जाता है, यहाँ का जो एंथर जो होता है दूसरे स्टिग्मा जो फ्लावर होता है उस पर जाता है, तो तब जाके यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन होती है, पोलिनेशन। ऑर्गन बाइसेक्सुअल फ्लावर हैविंग एंथर एंड स्टिग्मा मैचुरिंग एट द डिफरेंट टाइम। यहाँ पे जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही होता है, मगर उनका जो एंथर और स्टिग्मा जो होता है डिफरेंट, उनका टाइम सेम नहीं होता। टेक प्लेस इन प्लांट्स लाइक लेडी फिंगर, टमाटो, ब्रिंजल में होता है। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर? ये कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? व्हेन द पोलन ग्रेन, जब पोलन ग्रेन से रीच द स्टिग्मा ऑफ ए सेम स्पेशीज फ्लावर, इट स्टार्ट ग्रोइंग आउट इनटू द पोलन ट्यूब्स ऑफ द स्टिग्मा। This tube continues to grow inside the style till it reaches the ovules. Male cells are released into the ovules for the fertilization with the female's egg cells, and thus the zygote is formed. After this process of fertilization, the ovary develops into fruit and ovules into seeds. Describe the various way by which seeds are dispersed. फॉलोइंग, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, वाटर, wind, animals, insects are the ways which disperse seeds from one plant to the other places, है ना, from plant to the other places. So फर्दर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। some light seeds like that of mother which are hairy, dry, small, are carried away by the wind to different places. Spiny seeds and fruits like of anthidium, urnia stick to the clothes of passers-by and animals. These seeds are carried away by these agents to different places. इन सम प्लांट्स ना वो कांटे जैसे होता है, उनको नोकीला होता है, वो जब चलते हैं उनके साइड से तो वो उनके कपड़ों के साथ या एनिमल्स के साथ वो चिपक जाते हैं, उनका वो नोकीलापन उसमें फंस जाता है कपड़ों के साथ, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह, मोस्टली हमारे कपड़ों के साथ जब हम थोड़ा यहाँ जाते हैं बुशीज़ एरियाज़ में जाते हैं तो हमारे कपड़ों के साथ लगे होते हैं, है ना, तो जब हम दूर जाते हैं उनको झाड़ देते हैं तो वो वहीं पे वो पैदा हो जाते हैं। In some plants having heavy seeds like that of coconut, water acts as dispersing agent। उसमें पानी से वो एक जगह से दूसरी जगह। Some seeds are dispersed with the fruit breast। जब फ्रूट जो होता है वो फूटता है पटाखे की तरह और फैल जाते हैं सीड, जैसे बालसम्स है, कैस्टर है, तो वो जो है एकदम से उसको बस जैसे वो टच करते हैं वो एकदम से फटता है और उसके जो सीड्स होते हैं वो पूरे को फैल जाते हैं। बस आज इतना ही करेंगे, इंशाल्लाह कल इससे आगे।